आपका सबसे पहले लैंड इन्वेस्टमेंट्स कैसे रहे? वो प्रोसेस कैसा था? कौन से ईयर था? आप क्या थोड़ा-सा लाइट डालोगे कैसी हिस्ट्री है आपकी लैंड इन्वेस्टिंग को लेके? मैं स्पेशली बात करूं तो एग्रीकल्चर लैंड के लिए मैं इस रेफरेंस में बात करना चाहता हुँ, हूं। हुँ। ये बात 1996 के आसपास हमने लैंड में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया एग्रीकल्चर लैंड में, और उस समय करीबन 50,000 रुपये बीघे का रेट होता था। इट मीन्स कि 50 रुपीज़ पर यार्ड जो प्राइस आता था। हुँ, हुँ। और हमने नोएडा में सबसे पहले शुरू किया। एक सदरपुर गांव था, वहाँ पे ज़मीन सबसे पहले ली, और ज़मीन लेते गए, लगातार लेते गए, अलग अलग नोएडा के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट डिफरेंट गाँव में, टाइम टू टाइम। और हमें सबसे पहले मुआवजा 2000 में मिला, और कुछ 2002 में मुआवजा मिला, जो हमें ऑलमोस्ट 6 गुना मुआवजा मिला उस ज़माने में। और एक ये वंडरफुल मतलब अमाउंट था, जिससे कि हमारे को बहुत इंस्पायर्ड किया, तो वापस फिर हम ज़मीन परचेज़ करने लगे उसी में। तो ये एक वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा इस मामले में। तो उस ज़माने में हमें 7% या 6%, 5% के प्लॉट नहीं मिलते थे, क्योंकि हमें आउटसाइडर माना जाता था। धीमे धीमे करके जो अथॉरिटीज़ ने जो जो लोग कोर्ट में गए उनको तो प्लॉट दिया, जो लोग कोर्ट में नहीं गए थे उनको अल्टरनेट प्लॉट अथॉरिटीज़ ने नहीं दिए। तो ये इसका एक ही रिग्रेट था कि उस ज़माने में अथॉरिटी जो है ना आउटसाइडर को प्लॉट नहीं देती थी। लेकिन 2014 के बाद अब उन्होंने जब कोर्ट के कुछ आदेश आए, तो उन्होंने वो लैंड ओनर माना, उसके बाद जो है ना हर को वो अल्टरनेट प्लॉट देना शुरू कर दी। तो जब आपने लैंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए थे, तब आपको आपका सबसे बड़ा फ़ियर क्या था? और आपने कैसे भरोसा किया? किन लोगों पे भरोसा किया? कैसे वो चीज़ सब कैसे रही? फियर तो बहुत होते थे, लेकिन यह है कि हिम्मत बहुत थी कि देखते हैं। फियर से तो हमेशा हर हर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदोगे फियर हमेशा रहेगा, क्योंकि पैसा आपका बहुत वैल्यूबल है, आपका बहुत हार्ड मनी है, और हार्ड मनी को आप ऐसे जाते हुए नहीं देख पाओगे। तो बहुत फियर रहता है, लेकिन इसके बावजूद ही साहस बहुत था कि हिम्मत करते हैं, यहाँ पे अच्छा मार्जिन से अच्छा पैसा ग्रो करने के चांसेस हैं। तो ये हमें मोटिवेशन था कि ग्रो चांसेस बहुत यहाँ बहुत अच्छे हैं। तो इसकी वजह से हमेशा मोटिवेटेड रहते थे हम कि इन्वेस्टमेंट करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और इसकी वजह से यही हमारा मोटिव था, जिसकी वजह से लगातार हम इन्वेस्टमेंट करते रहे, और विदाउट कोई फियर के। और लकीली जो लोग थे जो हमारे साथ जुड़े हुए थे वो बहुत अच्छे लोग थे। उन्होंने कहीं हमें डिच नहीं किया, उन्होंने हमें कोई गलत ज़मीन नहीं दिलाई। जो ज़मीनें दिलाई सब अच्छी थी। इवन सारे काम वही करते थे, मुआवजा दिलाने का भी काम वही वही लोग करते थे। कोई ज़मीन में म्यूटेशन भी वही कराते थे, कोई ज़मीन में डिस्प्यूट है वो कराते हैं। तो मैं उन लोगों से बहुत इंस्पायर्ड हुआ। तो उसी की वजह से हम फ्यूचर में कभी भी किसी को ज़मीन दिलाते हैं तो वही वही हम प्रिंसिपल फॉलो करते हैं कि भाई किसी व्यक्ति को जब ज़मीन दिला रहे हैं तो ये सोच के दिलाएं कि ज़मीन हम खुद खरीद रहे हैं। एज ए कंसल्टेंट हम उनको सलाह यही देते हैं कि हिम्मत रखें थोड़ी सी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्जिन्स हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज़ है कि आप थोड़ा ट्रस्ट करेंगे, थोड़ी हिम्मत करेंगे, खुद भी अपने पे समझें, तो आपको ज़मीनें अच्छी मिलेंगी। और हमारे थ्रू लेंगे तो ज़मीनें, हमारी सलाह लेंगे तो ज़मीनें आपको बहुत अच्छी मिलेंगी। और हम पूरा अपना 40 साल का एक्सपीरियंस है उन पूरी ज़मीनों में लगाएंगे। और हम आपसे जो हर व्यक्ति से हम यही कहते हैं कि पहला स्टेप आपका ठीक गिरे, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आए। आने वाले टाइम में आपका कॉन्फिडेंस ही बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यदि आपको पहली ज़मीन आपकी किसी ने गलत दे दी और कॉन्फिडेंस आपको नहीं आया, तो आप आगे फ्यूचर में पैसा नहीं लगा पाएंगे, जिससे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी पैसे वाले बनने की। तो मैं नहीं चाहता, मैं लोगों को सलाह देता हूँ कि पहला स्टेप आपका ठीक गिरे, जिससे कि आपको आपकी ज़मीन में कोई डिस्प्यूट पैदा ना हो और आपको टाइम पे आपको मुआवजा मिल जाए। मतलब ट्रस्ट का ही सारा गेम है। अगर आपको सही लोग मिलेंगे तो आपके इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छे निकल आएंगे। मार्केट में 20% 25% लोग बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, पर उनको ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि हमारे पास उन्हीं लोगों तक हम पहुंच पाते हैं जो जो बहुत नीडी होते हैं, या जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, जिनको नॉलेज नहीं होती है। वो लोग मार्केट में सबसे आगे दिखाई देते हैं, और उनके कोई एथिक्स भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। हर व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा मैं। तो वो लोग ऐसे होते हैं कि उनके लिए कोई नॉलेज भी नहीं है उनको, तो उनको समझ ही नहीं आता। उन्हें बस एक ही चीज़ आती है कि भाई सेल करना है, कमीशन लेना, बात खत्म। इससे ज़्यादा उनको समझ में भी नहीं आता है। तो बेहतर ये है कि एक अच्छे कंसल्टेंट की तरफ जाएं। कोई भी वॉट आपकी निगाह में हो, आप जानते हो, या हमसे कंसल्ट करना चाहें, तो एक अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएं, जिससे कि आपकी शुरुआती स्टेप जो है ना वो ठीक आए आपके, जिससे कि आपको एक ज़मीन खरीदने में एक कॉन्फिडेंस बने आपका।